अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो जनाब, क्या हाल चाल हैं? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और देखिए जी, आज क्या बना हुआ है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। कि नज़दीक की जो ट्रैफिक है इसका पता चल रहा है कि गाड़ी जा रही है या मोटरसाइकिल जा रही है। दूर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ हेडलाइट्स हैं जल रही हुई। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे एलियंस हैं ना, कहीं खला में आ गए हैं और दो आंखें नज़र आ रही गाड़ियों की ना, जैसे कोई एलियंस आ रहा है। लो जी, ये हालात हो गए। अभी मैं निकलने लगी थी बच्चों को लेके स्कूल छोड़ने के लिए। तो मैं क्या, जो बच्चियां नूं स्कूल नज़र ना आया तो बच्चियां ने कहना चलो माँ जी आज स्कूल ही है नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा, वापस चलो। स्कूल ही नज़र नहीं आ रहा। शामिर कहता मुझे लगता कोई उठा के ले गया, और हमें ऐसे लग रहा है जैसे कहीं प्लेनेट पे फिर रहे हैं। खला में खलाई मखलूक की तरह घूम रहे हैं हम। आज फोक की वजह से ना दो सिक्योरिटी गार्ड है, एक ये फ्रंट पे खड़ी है और एक वो पीछे मैनेज कर रहा है ना। तो ये देखिए ज़रा क्या हालात हुए पड़े हैं कि इतना ये लोग सोचते हैं बच्चों के लिए, सिक्योरिटी के लिए, कि किसी तरह का अल्लाह ना करे कोई नुकसान ना हो। और देखें जी, जो फॉग थी सुबह, मैं कहती हूँ कितना खूबसूरत, उसके बाद लिशकता पिशकता चमकता हुआ दिन निकला है, और इतनी प्यारी धूप निकली है ना कि देख के ही सुकून आ रहा है आँखों को ना। दिल करता है कहीं पार्क में बैठ जाऊं जाके ना। हाय 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 हाय, मज़ा आ गया। और धूप निकलने का फ़ायदा उठाते हुए मैंने जल्दी से लगा ली मशीन, और एक दफ़ा से तो कपड़े धो लिए। अब मेरा दिल है एक दफ़ा और लगा लूँ। धूप में खुशक तो हो ही जाते हैं, थोड़े थोड़े भी डाल दूँ तो, क्योंकि मौसम का पता नहीं ना होता कि अगला दिन कैसा होगा, धूप होगी या कि बारिश होगी। तो इस वजह से कि चलो कपड़े धुले हों तो फिर खुशक करने को इतने मुश्किल नहीं होते। और मुझे सॉक्स डालने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो ये देखे मैंने खिड़की के बाहर ऐसे डाल के और इसके ऊपर ये स्टिक रख दिया ताकि नीचे ना गिरें। है ना इंटेलिजेंट वाली बातें। हाँ जी, कुछ सीखें। हाँ जी, मुझसे सीखें कुछ। दोपहर का टाइम हो और हो भी नान टिक्की लंच में, तो मैं कहती हूँ मज़ा ही आ जाता है, स्कूल के ज़माने याद आ जाते हैं। सोहा शमीर भी आ गए हैं जी नान टिक्की का मज़ा लेने के लिए। मैं क्या बच्चों, ले जाओ गरम गरम खाओ और याद करोगे कि क्या मज़े की नान टिक्की स्कूल के ज़माने में जैसे हम खाते थे, आप भी खाओ, इंजॉय करो। दही बाहर पड़ा, चलो। मुझे करनी पड़ रही है जी एमरजेंसी कुकिंग, क्योंकि कुछ मेहमान आ रहे हैं। जहाँ हम ऑस्ट्रिया गए थे ना, जिन अपनी सिस्टर के पास हम लोग गई थी, तो वो अचानक पता चला कि बस वो पहुंचने वाली हैं, क्योंकि वो एमरजेंसी हो गई है पाकिस्तान में, उनके भाई की डेथ हो गई है, तो वो एमरजेंसी में जा रही हैं बेचारी ना। तो अब वो बस इधर पहुंचने वाली हैं, तो फिर कल को उनकी पाकिस्तान फ़्लाइट है। तो मैं जी अब फटाफट बनाने लगी हूँ खाना। तो जी बस देखिए हमारी दौड़ें लग गई हैं, बस वो थोड़ी देर में पहुंचने वाली हैं। मैंने कहा अल्लाह करे उनके आने से पहले खाना तैयार हो जाए बेचारी। चलो, जो थोड़ा बहुत हालत तो इसमें नहीं है, ऐसी कंडीशन नहीं है बेचारी की, लेकिन बहरहाल जी दुनिया का निज़ाम है, पेट खाली हो तो रोया भी नहीं जाता। तो बस बड़ी परेशानी है, बड़ा अफसोस है उन बेचारी के लिए। उनका जवान भाई था जो फौत हो गया। तो बस जी अल्लाह खैर करे आगे। मैंने कहा चिकन मटर पुलाव बनाती हूँ और साथ चिकन की कढ़ाई थोड़ी सी बना लेती हूँ फटाफट। पकौड़ियाँ भी मैंने भिगो दी हैं, साथ दही भल्ले बना लेती हूँ। हम इस दफ़ा चिकन भी हमें नहीं मिला था, क्योंकि हमारा जिससे हम गोश्त लेते हैं ना वो पाकिस्तान गया हुआ था। तो
तो क्योंकि शुरू से ही हम उससे ही गोश्त वगैरह लेते हैं ना, तो हमें इस दफ़ा गोश्त भी नहीं मिला, तो अब एमरजेंसी में दूसरी दुकान से मैंने ये गोश्त मंगवाया मोइज से। तो अभी अभी ये लेके आया, तो मैंने अब फटाफट रख दिए हांडियाँ दोनों तरफ। तो घर में देखे कभी कभी कोई चीज़ ऐसी भी हो, टाइम होता है कि कोई चीज़ होती ही नहीं, और वही हिसाब आज मेरे साथ हुआ है कि शुक्र है अल्लाह का, बाकी सारी चीज़ें थी, तो गोश्त चिकन वगैरह कोई भी नहीं था, सब कुछ ख़त्म था। कल या परसों हमें गोश्त मिलना था। तो देखिए अल्लाह की करनी, जैसे फिर होना होता है वैसे हो के रहता है। मटर भी डाल दिए और साथ मैंने देगची भी बदल लिया, क्योंकि वो मुझे तंग लग रही थी। मैंने कहा ये ना हो कि चावल ही ख़राब हो जाए, तो इसलिए मैंने अब ये देगची रख लिया। और इधर जी ये मसाला भुना जा रहा है फटाफट। ऐसी सिचुएशन अगर पाकिस्तान बन जाए तो हाथों हाथ कई लोग काम शुरू कर देते हैं, और इधर हम अकेले जी खुद ही करना है, फिर दौड़ें लग जाती हैं अकेले बंदे की। ओए होए मेरी जैसे लग गई हैं अचानक से। ये देखिए बस चिकन भी मैंने इधर भी भूनने के लिए रख दिया। इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि उनके आने से पहले पहले खाना तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। दही भल्लों के लिए मैंने आलू भी काट के चढ़ा दिए हैं, बस आलू रह गए हैं। पकौड़ियाँ मेरी तकरीबन हो गई हैं नरम, बस जी थोड़ा सा काम रह गया। देखिए जी मेहमान हमारे पहुंच गए हैं। और खाना भी हमारा बन गया है, मेहमान हमारे दरवाजे पे पहुंच गए हैं खैर से, सारा कुछ हो गया तैयार। खाना तो बेचारों ने खा लिया है, बस दो दो नवाले, कुछ भी नहीं खाया। आपको पता है इस हालत में तो हलक से नीचे उतरता ही नहीं है। जितना बड़ा उनका दुख है ना, मैं महसूस कर सकती हूँ। ओए होए जवान भाई की मौत, मैं कहती एक बहन की परदेस में जो हालत करती है ना, वही हाल है उनका, कि दो नवाले भी नहीं उन्होंने हलक से उतारे। और वैसे ही बना पड़ा खाना, मेरा भी किसी ने नहीं खाया। ये देखे जी आज दुआ हमारी मेहमान है। एक दिन था कि हम दुआ के मेहमान थे, आज दुआ हमारी मेहमान है। लेकिन बस आई बेचारी उन हालातों में है, तो जी मामा उसकी सो गई हुई हैं तब से ही बेचारी, बस उनकी आंख लगी। मैंने भी उनको उठाया नहीं है कि चलो कल से जाग रही हैं तो आज सो जाएं। सुबह फ़र्स्ट टाइम उनकी 5 बजे निकलना घर से ना, फिर इन्होंने, तो इस वजह से मैंने कहा चलो बच्चे तो खेल रहे हैं, अब सोहा और दुआ खेल रहे थे। खाना हमने आज टाइम से ही खा लिया क्योंकि जल्दी बन गया था। चाय भी बना लिया मैंने। ये देखें जी अब चाय पी के तो बस अंदर चलेंगे, क्योंकि उठना तो हमें भी साथ ही पड़ेगा ना जल्दी। तो इस वजह से मैंने कहा चलो टाइम से फारग हो के चलते हैं आज कमरे में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।